दोस्तों अगर आपको बचे हुए ब्रेड का कुछ नया चटपटा कुछ अनोखा बनाने का मन कर रहा हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जल्दी बन जाती है और इसे बच्चे हो या बड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कढ़ाई में हमें लेना है बिल्कुल थोड़ा सा तेल। इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हमें अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ये ब्राउन होगा हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी ली है। जैसे आपको जो सब्जियां पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें आप स्वीट कॉर्न, पनीर, ब्रोकली जो डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से फ्राई करना है और जैसे ही सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट होंगी ना हमें इसमें डालना है केचप्स। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है चिली सॉस। इसके बाद डालेंगे हम सोया सॉस और डालेंगे टमाटो केचप। ये जो हमने सॉसेस डाली है ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि आगे हम इसमें मैगी भी ऐड करने वाले हैं। तो स्टफिंग जितनी चटपटी होगी ना खाने में ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 सैशे मैगी मसाला की। तो बाज़ार में जो 10 रुपये वाली मैगी आती है ना उसके अंदर जो मैगी का मसाला होता है ये वही है। मैंने 2 पैकेट लिया है, तो 2 पैकेट मसाला डाला है और मैगी को अलग से बॉईल करके रख लिया था वो भी ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में हमें थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि सॉसेस में और जो मैगी का मसाला होता है उसमें नमक होता है, तो आपको ध्यान से नमक डालना है और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हाई फ्लेम पर मिक्स करना है। तो इस तरीके से ये हमारी चटपटी मज़ेदार स्टफिंग बनकर तैयार होगी। आप इस मैगी को ऐसे भी खाएंगे ना बहुत शानदार लगती है। इसे आप चिली मैगी कह सकते हैं। तो जो हमारी स्टफिंग है दोस्तों इसे हमें तैयार करके एक साइड रखना है और फिर हम पैकेट की तैयारी करेंगे, मतलब पॉकेट की तैयारी करेंगे जो बनेगी लेफ़्ट ओवर ब्रेड से। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रेड ली है ना वो 1 दिन पुरानी है और थोड़ी ये ड्राई हो चुकी है। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए और इसे फ्रेश करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सा ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और इसे आप जो चाहे नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीले में पानी और इसे गर्म करने के बाद उल्टी छन्नी रखना है और इस छन्नी के ऊपर हम रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस और फिर इसे हम ढक देंगे। तो मैंने एक बार में 4 स्लाइसेस रखे हैं और इसे ढक कर हमें 30 टू 40 सेकेंड के लिए स्टीम करना है। जी हाँ, जो स्टीम है ना उसी से ही ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट जितनी कि आप बाज़ार से जो फ्रेश ब्रेड लेकर आते हैं ना उससे भी कई कई गुना ये सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, अब जैसे चाहे वैसे फोल्ड कर लीजिए, इसे कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल टूटेगी नहीं। अब ये हमारी ब्रेड तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ, जबकि ये 1 दिन पुरानी ब्रेड है। और अब हम 2 स्लाइसेस ब्रेड की लेंगे और इसे बेलेंगे। अगर हम इसे स्टीम में नहीं रखते तो आप इस तरीके से बेल नहीं पाते। जो ब्रेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती, सारे ब्रेड बिल्कुल क्रम्बल हो जाती। तो अब दोस्तों अच्छे से इसे बेल लेने के बाद साइड के जितने भी किनारे हैं उसे निकाल लेना है और हमें एक स्क्वायर शेप की शीट बनानी है। तो बिल्कुल पतली सी शीट बन चुकी है। इसमें हमने 2 ब्रेड ली है लेकिन पता नहीं चल रहा है। और अगर आपको दूसरा शेप पसंद आता हो जैसे कि राउंड शेप, तो आपको फिर से 2 स्लाइस ब्रेड लेना है, उसे थोड़ा बेल लेना है और किसी भी ढक्कन से कट करके बिल्कुल ये राउंड शेप की शीट भी आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हमें लेना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/4 कप मैदा लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और साथ ही पानी और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो हमें बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बनाना है और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो हमने शीट बनाई है ना राउंड शेप की या स्क्वायर शेप की, उसे हमें इसके अंदर डिप करना है। अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो आप एग के अंदर भी इसे डिप कर सकते हैं और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब के अंदर अच्छे से फोल्ड करना है। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी शीट सभी शीट बनाकर तैयार कर लेना है। आप सुबह बनाकर शाम को भी फ्राई कर सकते हैं और जैसे ही ये सारी शीट बन जाए ना हमें गरम तेल में डालकर फ्राई करना है।
अब जैसे मैं इसे फ्राई करूँगी ना दोस्तों, आप देखिएगा बिल्कुल एक मैजिकल ट्रिक यहाँ पर दिखेगी आपको। बिल्कुल एक गुब्बारे की तरफ फूलेंगे, देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। मतलब 2 ब्रेड बिल्कुल आपस में चिपकी हुई थी और ऑयल में जाने के बाद ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह एकदम फूली-फूली हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। इसे देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितनी शानदार ये रेसिपी है। तो इस तरीके से देखिए, ये हमने स्क्वायर शेप की जो शीट थी फ्राई कर ली है। उसी तरीके से आपको राउंड शेप की भी शीट्स फ्राई कर लेने हैं। उसे भी आप ब्रेड क्रम्ब में फोल्ड कीजिए, स्लरी में डिप कीजिए और फिर इसे फ्राई करना है। ये भी काफ़ी फुली फुली बनती है। तो दोनों तरीके से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं और इसे अपनी पार्टी में, किटी पार्टी में, घर में कोई फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए सारी शीट्स फ्राई कर ली है और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो देखा ना आपने, जैसे हमने कट किया आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी तो है, लेकिन अंदर से ये कितनी ज़्यादा खुली खुली है, मतलब इतनी खाली है। अब इसके लिए एक सॉस बनाएंगे, ऑरेंज सॉस। तो इसके लिए मैंने लिया है टोमेटो केचप और साथ ही वेज मेयो और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो हमारी डिप या जो सॉस है ना, बिल्कुल जब हम बर्गर में जो ऑरेंज सॉस खाते हैं ना, वैसे ही लगती है, बहुत ही चटकारेदार लगती है। अब जो हमारे पॉकेट है ना, उसे हमें भरना है। तो सबसे पहले हमें ये ऑरेंज सॉस इस पर लगाना है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाली है। आप चाहे तो लेटस के लीव्स भी डाल सकते हैं। और जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, उसे गर्मा गर्म इस पॉकेट के अंदर डालना है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा वेज मेयो भी लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए और इस तरीके से इसे सर्व करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए राउंड शेप के जो पॉकेट्स बनाए थे ना, उसे मैंने मतलब स्टफ़ करके फिर उसके ऊपर मैंने वाइट तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, उसे डालकर गार्निश किया है। बहुत ही क्रिस्पी चटपटे चाइनीज़ पॉकेट बनकर तैयार हो चुके हैं, जो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।